छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसको 1000 रुपए अदा करने पड़ते हैं, जबकि बी 26 दिन भोजन करता है और उसे 1180 रुपए अदा करते हैं। तो कह रहा है नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या होगा। ठीक, सबसे पहले माना नियत व्यय यक्स हो जाएगा। ठीक, प्रत्येक दिन का व्यय वाई हो जाएगा। ठीक, एक छात्र है जिसको ए से कह रहे हैं, ए जो 20 दिन भोजन करता है, ए का एक दिन का व्यय, ए का एक दिन का व्यय माने होना यही वाई कई दिन कर रहा भोजन 20 दिन। जैसे जब पूरा प्राप्त करने के लिए हम उससे कुछ संख्या से गुणा कर देंगे, यही बात होगी। जैसे 20 गुणे वाई हो जाएगा 20 वाई। इसी प्रकार बी का एक दिन का व्यय तो बी हो जाएगा कई दिन कर रहा भोजन 26 दिन कर रहा ना, ये है बी 26 दिन कर रहा, क्या हो जाएगा ये 26 वाई हो जाएगा। तो प्रथम शर्त कह रहा है, प्रथम शर्त में कह रहा है कि जब ए 20 दिन भोजन करता है तो उसे क्या करता है 1000 रुपए देना पड़ता है। और नियत व्यय क्या है यक्स रुपया, यक्स प्लस एक दिन का व्यय कितना है 20 वाई, कितना देना पड़ रहा है 1000 रुपया। यही आपका समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक, उसी प्रकार दूसरी शर्त में कह रहा है ये तो नियत ही रहेगा, ये नियत ही रहेगा बी द्वारा, और उसके बाद अब ये 26 दिन भी भोजन कर रहा है तो हो जाएगा 26 वाई बराबर 1180 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण आप दोनों पा गए, तो अब ये हल कर लो। हल कैसे करोगे, देखो इसमें एक एक पद बराबर ही पहले तो अपने आप क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ध्यान से देखना, ऐसे लिखना समीकरण को हल करने पर तो पहला समीकरण हो जाएगा यक्स प्लस 20 वाई बराबर 1000, दूसरा है यक्स प्लस 26 वाई बराबर 1180। अब देखो दोनों प्लस प्लस में ना हम क्या कर देंगे साइन चेंज करने के लिए, काटने के लिए क्या करेंगे घटाएंगे इसको ना, घटाने पर तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा। अब बताओ 26 से 20 जाएगा 6 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस हो गई है तो -6 वाई हो जाएगा बराबर इसमें से इसको घटाओ कितना आ जाएगा, कितना आएगा, अरे 1000 से 1180, 180 ज्यादा है ना, हाँ 180 ज्यादा है। ठीक, यहां माइनस है माइनस लगा दो। अब y बराबर क्या हो जाएगा -180 और बटे -6। अब काट लो इसको, y बराबर कितना आ जाएगा माइनस माइनस कर जाएगा 6 3 18 जीरो बढ़ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 30। अब यही y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए, x का मान निकाल लीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा समीकरण नंबर 1 x प्लस 20 वाई बराबर 1000 और x प्लस y का मान आपको पता है 20 गुणे y का मान 30 बराबर 1000। x बराबर क्या हो जाएगा 1000, ये इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 यहीं 60, ये जीरो बढ़ जाएगा 600 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 400। x का मान आपका आ जाएगा 400 जबकि y का मान आया आपका 30। ये आपका राइट आंसर बन जाएंगे। ठीक, संतोष बंद करो।